गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के टीजीटी पीजीटी कला टेस्ट सीरीज महा मैराथन रात के 8 बजे के आज के इस वीडियो में। तो चलिए, चैनल पर पहली मर्तबा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा घंटी के निशान के साथ, ताकि नोटिफिकेशन अपडेट होता रहे। और वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो को पूरा देखा करिएगा, क्योंकि अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो मैंने किस तरह का प्रश्न बीच में क्या क्या बनाया है ये आप फेस नहीं कर पाएंगे। और बाद में अगर उस तरह का प्रश्न आ जाता है तो फिर पछताएंगे। तो उसमें किसी का दोष नहीं होगा, ना ही चैनल का, सिर्फ और सिर्फ आपका दोष होगा, क्योंकि आपने देखा नहीं, अफसोस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। 1 से लेकर 30 तक जो प्रश्न आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ पाश्चात्य कलाकार से लिए गए हैं, और 30 के बाद जो बाकी प्रश्न 20 आएंगे वो बाकी प्रश्न चैप्टरों से मिक्स करके लिए गए हैं। यानी टोटल 50 प्रश्न में जो 30 प्रश्न हैं वो आपके यूरोपीय कला से हैं। शुरुआत के 30 प्रश्न ध्यान दीजिएगा और बिल्कुल केयरफुली तरीके से प्रश्नों के उस उत्तर को आप मेंशन करिएगा अपने इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न की स्क्रीन पे है। प्रश्न का कहना है कि गृह युद्ध की पूर्व सूचना। पहला प्रश्न, गृह युद्ध की पूर्व सूचना किसका चित्र है? साल्वाडोर डाली का, जॉन कांस्टेबल, मोने या माने? गृह युद्ध की पूर्व सूचना जो चित्र है किस पाश्चात्य कलाकार ने बनाया है? पहला प्रश्न इस वीडियो का। तो शुरुआत कर दीजिए अपने कमेंट्स का, और 10 प्रश्नों को फेस करने के बाद फिर अपना लाइक शेयर करते शुरू कर दीजिएगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होगा आज के वीडियो का पहला उत्तर। प्रश्न का सही जवाब है साल्वाडोर डाली। गृह युद्ध की पूर्व सूचना साल्वाडोर डाली का चित्र है। शुरुआत के 30 प्रश्न पाश्चात्य कला से लिए गए हैं। ध्यानपूर्वक देखेंगे और अपने परफॉर्मेंस को ईमानदारी पूर्वक बताएंगे। दूसरा प्रश्न, और देख रहे हैं काफ़ी ढीले पड़ रहे हैं आप लोग। वीडियो को पीछे देख के ऐसा लग रहा है काफ़ी ढीले पड़ रहे हैं आप लोग। अपने स्पीड को बढ़ाइए पढ़ाई का, ठीक है। दूसरे प्रश्न का कहना है मित्रों, रेडियोग्राफी का आविष्कार किसने किया? दूसरा प्रश्न है रेडियोग्राफी, इसका आविष्कार किसने किया? इसमें से मैक्स अर्नस्ट ने किया, मुंख ने किया यानी एडवर्ड मुंख पूरा नाम, मन रे ने किया, या आंद्रे ब्रेतो? ठीक है। दूसरा प्रश्न पाश्चात्य कला के आज के शुरू के 30 प्रश्न जो हैं आपके, वो हैं आपके यूरोपीय कला से। ध्यानपूर्वक इस 30 प्रश्नों में आप बताइएगा बेस्ट कितना है। और अगर 30 में आप 20+ चले आते हैं, मतलब आपकी यूरोपीय कला से संबंधित प्रश्नों की सीरीज काफ़ी बेहतरीन तैयार है। तो रेडियोग्राफी का आविष्कार इसमें से जिसने किया है उस शख्सियत का नाम है मन रे। क्या नाम है? मन रे। ठीक है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है। तीसरा प्रश्न, और प्रश्न का कहना है किस घनवादी कलाकार ने मशीन का नृत्य शीर्षक से एक फिल्म बनाई थी? वो घनवादी कलाकार थे और मशीन का नृत्य शीर्षक से एक फिल्म उन्होंने बनाई थी। उस घनवादी कलाकार का नाम क्या है? पाब्लो पिकासो, लेजे, कांडिस्की या मार्क शागाल? ठीक है। तीसरे प्रश्न का यही पूछना है। कमेंट्स का सिलसिला जारी रखिए, वीडियो को लाइक और शेयर के साथ नवाजते रहिएगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न बहुत फुर्सत में तैयार किए गए हैं आज के भी वीडियो के, और उम्मीद करूंगा कि आपको बेहद पसंद आएंगे। तो तीसरे प्रश्न का जो पूछना है उसका सही जवाब जो हमारा है वो आपका हो जाएगा कंडिस्की। किसने किया है मित्रों? घनवादी कलाकार जिन्होंने मशीन नृत्य शीर्षक पे फिल्म बनाई, उनका नाम है कंडिस्की। ठीक है। रुख करते हैं
अब हम चौथे प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। चौथे प्रश्न का कहना है, कौन सा यूरोपीय कलाकार लिथोग्राफी पोस्टरों के लिए विख्यात है? लिथोग्राफी पोस्टर के लिए प्रसिद्धि हासिल किया है, या प्रसिद्ध है, विख्यात है, मशहूर है, जो कह लीजिए, लेकिन यूरोपीय कलाकार है वो। क्या उनका नाम ज्यूरिख है, हेनरी मातिस उनका नाम है, पालेन या चुल्स चार्ट? ठीक है, किसे लिथोग्राफी पोस्टर के लिए ख्याति के रूप में हम इसमें से जानते हैं? चौथे प्रश्न का यही कहना है। आज की महामैराथन श्रृंखला में जो शुरू के 30 प्रश्न हैं वो पाश्चात्य से, और 20 प्रश्न बाकी सभी टॉपिकों से आपके यहाँ तीनों इस तरह से मिक्स करके बनाए गए हैं, और उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छे लगेंगे। तो चौथे प्रश्न का सही जवाब है चुल्स चार्ट, जो है वो लिथोग्राफिक पोस्टर के लिए यूरोपीय कलाकार विख्यात हैं। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, कहना है प्रश्न का, धुआं चित्रण का आविष्कार किसने किया? इसमें से कौन सा चित्रण? धुआं चित्रण के आविष्कारक के रूप में पालेन जाने जाते हैं, हेनरी मातिस जाने जाते हैं, रूसो जाने जाते हैं, या पाब्लो पिकासो? कौन सा पाश्चात्य कलाकार धुआं चित्रण के रूप में मशहूर है? ये हमारा पांचवा प्रश्न का कहना है। तो ड्रॉप करिए अपने सिलसिले के प्रश्नों के आज के इस मैराथन को, जिसे बेस्ट और एकदम बेस्ट तरीके से तैयार किया गया है, और आपको भी अपना बेस्ट देना है आज के इस वीडियो में। पांचवें प्रश्न का सही जवाब है पालेन, जो हैं उन्होंने धुआं चित्रण का आविष्कार किया है। 6 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिए। छठे प्रश्न का कहना है, कागज के टुकड़ों को कैनवास अथवा अन्य किसी धरातल पर चिपकाने से बनता है। ठीक है, कागज के टुकड़े को, यानी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को कैनवास पर या किसी अन्य धरातल पर आप जब चिपका देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? भित्ति चित्र, म्यूरल, कोलाज, या इनमें से कोई नहीं? 6 नंबर प्रश्न का सिर्फ इतना ही पूछना है। तो वॉच करिएगा पूरा वीडियो, क्योंकि पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं आपको कंपटीशन में तैयारी करने से, क्योंकि अगर आप आधा अधूरा ज्ञान लेके जाएंगे तो फिर वहाँ आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा साथियों। और मुश्किलों का सामना करने से अच्छा है कि हम 10 मिनट समय निकाल के पूरे वीडियो को देखें। तो 6 नंबर प्रश्न का जो कहना है उसका सही जवाब है सी, कोलाज। वैसे भी मैं 50 प्रश्न से ज़्यादा देता भी नहीं हूँ, ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगाना पड़े और अब अच्छी खासी तैयारी आपकी हो जाए। 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। 7 नंबर प्रश्न का कहना है, पिकासो द्वारा निर्मित बूढ़ा गिटार वादक चित्र किस अवधि का है? बूढ़ा गिटार वादक जो चित्र है उसको पाब्लो पिकासो ने बनाया। पहली बात तो यहाँ एक प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाता है कि पिकासो द्वारा बूढ़ा गिटार वादक बनाया गया चित्र है। पूछ रहा है किस अवधि में बना चित्र है? प्रभाववाद में बना चित्र है, ये ब्लू पीरियड में बना चित्र है, अति यथार्थवाद में बना चित्र है, या दादावाद में बना ये चित्र है? तो पिकासो द्वारा निर्मित ये चित्र कौन सी अवधि का बना हुआ है? 7वें प्रश्न का कहना है आज के सुपर महामैराथन के 50 प्रश्नों की श्रृंखला में 7वें प्रश्न का जो कहना है उसका सही जवाब है ब्लू पीरियड। जो ब्लू पीरियड है वो पिकासो के समय की कला को ब्लू पीरियड कहा गया है। ठीक है, इसलिए ब्लू पीरियड। 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 का देखिए क्या कहना है। 8वां प्रश्न कह रहा है, बेत की कुर्सी पर वस्तु समूह घनवाद के प्रथम कोलाज कृति मानी जाती है।
बेत की कुर्सी पर वस्तु समूह, ये पूरा चित्र का नाम है। ठीक है। घनवात की प्रथम कोलाज कृति मानी जाती है किसकी? पाब्लो पिकासो की, साल्वाडोर डाली की, सेजा या वान गॉग की? पहले ही बताया हूं मैं कि 30 प्रश्न आपके इस मैराथन में आज के पाश्चात्य कला से हैं, और इस मैराथन कला को बहुत फुर्सत में और डेली अच्छे से सजाया जाता है प्रश्नों को। उन प्रश्नों को खासकर लिया जाता है जिनको कम फेस किया होगा आपने, ताकि कहीं बाई लक अगर क्वेश्चन में पुटअप कर दे एग्ज़ाम के तो आपको अफसोस ना हो। अफसोस तभी नहीं होगा जब आप पूरा वीडियो देखे रहेंगे, वरना अगर 20 क्वेश्चन देख के छोड़ देंगे तो फिर हो सकता है कहीं 21वां प्रश्न हमारा हो, 25वां प्रश्न हो, ये भी हो सकता है। तो इसका सही जवाब है पाब्लो पिकासो। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न को देखिए। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? प्रश्न का कहना है प्रसिद्ध प्रिंट मेकर ओडिलोन रेडोन, ओडिलोन रेडोन ये जो हैं एक प्रसिद्ध प्रिंट मेकर थे। पूछ रहा है कौन से कलावाद से इनका संबंध है। ओलिडोन रेडोन एक प्रिंट मेकर थे और किस कलावाद से वो संबंधित थे? प्रभाववाद से, प्रतीकवाद, घनवाद या उत्तर प्रभाववाद? तो कमेंट्स का सिलसिला जारी रखिए, स्पीड अपनी बढ़ा के रखिए और प्रश्नों को केयरफुली पढ़िए, फिर उत्तर कमेंट्स में डालिए, ताकि आपको अपनी टेस्ट श्रृंखला कुछ बेहतर होने के समझ में आ सके और देखा जा सके कि क्या है। मुझे नहीं देखना है, आपको अपना खुद का टेस्ट देखना है ईमानदारी से। इसका सही जवाब है उत्तर प्रभाववाद। प्रिंट मेकर ओलिडोन रेडॉन जिस कलावाद से थे वो था उत्तर प्रभाववाद। 10 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 10 कहना है, प्रश्न संख्या 10 का, वान गाग ने जिस प्रेमिका को कान काटकर उपहार में दिया था वह थी, मतलब उनका नाम पूछ रहा है। वान गाग ने, आपने पढ़ाई है, अपनी एक प्रेमिका को अपना कान काटकर उपहार में दे दिया था। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, कई बार फेस भी हुआ है, मेरे किसी वीडियो में ज़रूर हुआ हुआ, मुझे याद है, कि किस कलाकार ने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को दे दी थी? तो वान गाग ने। लेकिन यहाँ अब सवाल ये है कि जिस कलाकार वान गाग ने अपनी प्रेमिका को अपना कान काटकर उपहार में दिया था उनका नाम क्या था? वह थी, मतलब नाम पूछ रहा है। क्या उनका नाम मिशेल था, रशेल था, जॉर्जिया या इनमें से कोई नहीं? ठीक है। थोड़ा सा हट के इसको बनाया गया है ताकि वो भी पता चले। एक बात और, जो भी थी वो एक प्रोस्टिट्यूट गर्ल थी। प्रोस्टिट्यूट गर्ल का मतलब आप लोग जानते ही हैं, वेश्या जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो जिनको काट कर उन्होंने कान दिया था, पेशे से वो एक वेश्या थी, एक प्रोस्टिट्यूट गर्ल थी, और उनका नाम था रशेल। क्या नाम था? रशेल। राइट आंसर इज बी। 11 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़िए। प्रश्न संख्या 11। 11वें प्रश्न का पूछना है, सूर्यमुखी का फूल, ये जो चित्र है कहाँ सुरक्षित है? सूर्यमुखी का फूल इस समय कौन से संग्रहालय में सुरक्षित है? लुब्र म्यूजियम में है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में है, बोस्टन संग्रहालय में है, या नेशनल गैलरी लंदन में? सूर्यमुखी का फूल एक पाश्चात्य कलाकार ने बनाया है। उनका नाम क्या है ये आपको ड्रॉप करना है अपने कमेंट्स में कि सूर्यमुखी का फूल किसने चित्रित किया, किस पाश्चात्य कलाकार ने चित्रित किया। और दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ही है कि उसे सुरक्षित कौन से संग्रहालय में रखा गया है? तो उसे सुरक्षित किया गया है नेशनल गैलरी लंदन में। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न को देखिए। प्रश्न संख्या 12 क्या कहना चाहता है आपसे? 12वें प्रश्न का कहना है, उत्तर प्रभाववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। उत्तर प्रभाववाद जो वर्ड है, जो शब्द है, उसको सबसे पहले यूज़ करने वाले
प्रयोग करने वाले, इस्तेमाल करने वाले, कहने वाले, जो कुछ भी कह लीजिए, कौन है? रोज़ा फ्राई, सेजान, जॉर्ज सोरा या स्यूरा? किसने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया, जिसका नाम है उत्तर प्रभाववाद? तो चलिए, प्रश्नों की श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ के 12वें प्रश्न पे पहुंच चुकी है और 12वें प्रश्न का सही जवाब हमारा है रोज़र। देखिएगा, रोज़ा नहीं है, रोज़र फ्राई है, रोज़र, ठीक है, रोज़र है, रोज़र फ्राई, रोज़ा हो गया है, रोज़र फ्राई है वो, ठीक है, ये राइट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 13। 13वें प्रश्न का कहना है, एक कला समीक्षक ने किस कलाकार को पिस्तौल चित्रकार नाम देकर निंदा की थी? एक कला समीक्षक थे जिन्होंने पिस्तौल चित्रकार कहकर निंदा की थी इसमें से एक पाश्चात्य कलाकार की। मतलब निंदा की थी कि ये एक पिस्तौल कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। निंदा मीन्स कमेंट्स करना, किस तरह का? भद्दा कमेंट्स कहा जाएगा कि ये एक पिस्तौल कलाकार हैं, इस तरह से। वो एक कला समीक्षक थे और जिन्होंने निंदा की थी वो कलाकार को थे, जिस कलाकार की निंदा की थी। क्या वो पॉल गागिन थे, सेजान, जॉर्ज सोरा या साल्वाडोर डाली? 13वां प्रश्न, सही जवाब है सेजान को। किसकी निंदा की थी? सेजान की निंदा की थी, पिस्तौल चित्रकार के रूप में कहकर। 14 नंबर प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 14। पेस्टल रंगों द्वारा बैले नर्तकियों का त्वरित चित्रण किसने किया? पेस्टल रंगों के द्वारा बैले नर्तकियों का त्वरित चित्रण क्या माने ने किया था, मोने ने किया था, एडगर देगा ने किया था या रेनवार ने किया था? तो सिलसिला आगे बढ़ रहा है। मैराथन के शुरुआत के 30 प्रश्न हैं आपके यूरोपीय कला से, 20 प्रश्न हैं बाकी टॉपिकों से मिक्स, टोटल हैं 50, जैसा कि डेली मिलता है, और आपको सही करना है 50 में से अपना बेस्ट। 14वें प्रश्न का जो पूछना है उसका सही जवाब है एडगर देगा, ठीक है। 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है आपसे, नव प्रभाववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। नव प्रभाववाद शब्द का प्रयोग यूज सबसे पहले किया था फेलिक्स फेनियो ने, जॉर्ज सोरा ने, पॉल गागिन ने या वान गाग ने? तो टीजीटी और पीजीटी दोनों चीज़ों का मिक्स इसमें क्वेश्चन पढ़ाया जाता है। मतलब टीजीटी में तो पीजीटी का जो सिलेबस है वही है, सिर्फ पीजीटी में पाश्चात्य कला जुड़ा हुआ है, लेकिन टीजीटी भी में आता है। पिछले साल 12 क्वेश्चन थे उसमें, आपको याद भी होगा। इसलिए अब ये मत जानिए कि सिलेबस में क्या है, पाश्चात्य का है कि नहीं। अब बस ये जानिए कि हमें दोनों पढ़ना है, चाहे वो पाश्चात्य का हो या फिर आधुनिक का हो या प्रागैतिहासिक का हो, राजस्थानी का हो, मुगल का हो या मंदिर स्थापत्य कला का हो, सब कुछ पढ़ के रखिएगा आप, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन टफ है और कुछ भी पूछा जा सकता है। इसका सही जवाब है फेलिक्स फेनियो। 16 नंबर प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है? 16वें प्रश्न का देखिए मित्रों क्या कहना है। 16 नंबर प्रश्न, बिंदु चित्रण पद्धति शुरू करने वाले पाश्चात्य कलाकार हैं। बिंदु चित्रण पद्धति की शुरुआत कौन से पाश्चात्य कलाकार ने किया? बिंदु चित्रण पद्धति को शुरू किया किस पाश्चात्य कलाकार ने? स्यूरा ने, सोरा ने, लोत्रेक या मोने? ठीक है, 16वां प्रश्न। और आपके आधुनिक कला के कलाकार जो भारत के हैं उसमें भी बिंदु चित्रण के लिए एक कलाकार जाने जाते हैं, ठीक है। यहाँ बिंदु नहीं, यहाँ पाश्चात्य शब्द मैंने पहले यूज़ कर दिया है।
आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। दूसरा कन्फ्यूजन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन में कहीं भारतीय कलाकार का नाम भी नहीं है। तो आपको एक कमेंट्स ये भी करना है कि बिंदुवादी यानी बिंदु चित्रण कलाकार के रूप में भारत के कौन से कलाकार जाने जाते हैं, ये भी कमेंट्स करिएगा और इस प्रश्न का भी उत्तर दीजिए क्या होगा। तो इसका सही जवाब है सोरा। और आप बताइएगा कि बिंदु चित्रण पद्धति यानी बिंदु चित्रण के भारत के कौन कलाकार थे, और इनके थे सोरा साहब। ठीक है, 17वें प्रश्न की तरफ रुख करेंगे। प्रश्न संख्या 17 का देखिए क्या कहना है। किस कलाकार ने बूसे का चित्र डायना का स्नान बार बार चित्रित किया? डायना का स्नान बार बार, कई बार, पता नहीं कितनी बार, ये तो नहीं पता है। अगर पता होता तो बता देता मैं आपको। किसका चित्र है ये ध्यान से देखिए प्रश्न में। बूसे का चित्र, यानी बूसे ने उस चित्र को बनाया है। बूसे ने चित्र बनाया डायना का स्नान, और उस बूसे के चित्र को बार बार इसमें से एक कलाकार ने चित्रित किया, कई बार चित्रित किया। ठीक है, यानी कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। जैसे मान लीजिए हमने कुछ ऐसा बनाया जो यूट्यूब पे कुछ यूनिक है, हटके, अब उसको देख के कई यूट्यूबरों ने बनाया, कई बार बनाया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी का देख के कई बार बनाना। ठीक वही चीज़ यहाँ भी है। बूसे का चित्र है डायना का स्नान, ये भी याद रखिएगा। किसका चित्र है? डायना का स्नान। और इसमें से जिसको बनाया बार बार वो थे आपके रेनवार। कौन थे? रेनवार। 18 नंबर प्रश्न को देखिए। प्रश्न संख्या 18 का क्या कहना है। कुमुदनी के फूल नामक पेंटिंग श्रृंखला किसने बनाई? क्या है? कुमुदनी के फूल, ये पेंटिंग श्रृंखला है। सॉरी, थोड़ी देर रुकिए, सेलेक्ट हो गया कुछ और। चलिए, कभी कभी हो जाता है, टच करने पे कुछ और हो जाता है। चलिए, 18 नंबर प्रश्न था, क्या था? कुमुदनी के फूल, इस पेंटिंग श्रृंखला को किस कलाकार ने बनाया है? मोने ने, माने ने, रूसो ने, या इनमें से किसी ने नहीं? जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं वाटर लिली। ठीक है, वाटर लिली, हिंदी इसका नाम है कुमुदनी का फूल। मोने ने बनाया, माने ने, रूसो ने, या इनमें से किसी ने नहीं? तो सही जवाब है इस प्रश्न का क्लोद मोने ने बनाया। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का वो कौन सा आधुनिक कलाकार है जिसने कुमुदनी का फूल यानी वाटर लिली बनाया था, तो उसको कमेंट्स में आप बताइएगा। 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19। सूर्योदय का प्रभाव वर्तमान में सुरक्षित है। सूर्योदय का प्रभाव, अगर आपको थोड़ा सा भी आपके जहन में, दिमाग में ये बात याद होगी, तो यही वह चित्र है जिसको किसीवाद का प्रथम चित्र, किसीवाद का जो वो देता है सूर्योदय का प्रभाव वर्तमान में क्या मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क में सुरक्षित है, म्यूसी राडिन संग्रहालय पेरिस में, या म्यूसी मार्मोटस गैलरी पेरिस में, या नेशनल गैलरी लंदन में? कहाँ पे सूर्योदय का प्रभाव नामक चित्र प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में सुरक्षित रखा गया है? 19वें प्रश्न का कहना है और सही जवाब है म्यूसी मार्मोटस गैलरी पेरिस। 20वें प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। प्रश्न संख्या 20 को देखिएगा। 20 प्रश्न कंप्लीट हो रहे हैं, 30 प्रश्न पूरे पाश्चात्य के हैं। देखिएगा, 20वें प्रश्न का कहना है पेंटर ऑफ सीरीज के नाम से जाने जाते हैं। पेंटर ऑफ सीरीज के नाम से क्या माने जाने जाते हैं? मोने जाने जाते हैं, पाब्लो पिकासो, या रोंदा? ठीक है, तो कमेंट्स करते रहिए साथियों। लाइक, अगर अभी तक यहाँ तक वीडियो को पहुँच चुके हैं तो आपको लग रहा होगा कि एक लाइक बनता है इस वीडियो के लिए, तो कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो 20वें प्रश्न का सही जवाब जो है वो हो जाएगा आपका मोने। मोने जो है वो पेंटर ऑफ सीरीज के नाम से जाने जाते हैं। 21वें प्रश्न को देखिए।
आधुनिक चित्रकला का प्रधान केंद्र था? आधुनिक चित्रकला का जो प्रधान केंद्र था वो फ्रांस था, इटली था, चीन था या भारत था? इसमें से कौन सा देश था जो आधुनिक चित्रकला का प्रधान केंद्र माना गया? ठीक है, सिलसिला बढ़ता हुआ 21वें प्रश्न पे। 30 तक आपके पाश्चात्य के हैं और 30 के बाद से जो शुरू होगा बाकी टॉपिकों का मिक्स है। तो पहले इसका उत्तर देखते हैं। इसका सही जवाब है फ्रांस। 22वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न का कहना है, प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य विषय होता है। जो प्रभाववादी चित्रकार होते हैं उनका जो मेन विषय होता है, चित्रकला का मुख्य जो विषय होता है वो वातावरण होता है, प्रकाश होता है, दोनों ही होता है, या कोई भी इसमें से विषय के रूप में प्रभाववादी चित्रकार नहीं चुनते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, कह लीजिए इसको ना चुन के। ठीक है, तो एक प्रभाववादी चित्रकार का जो मुख्य विषय होता है वो दोनों ही होता है, वातावरण और प्रकाश। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न की तरफ पहुंचते हैं। 23 नंबर प्रश्न का कहना है, क्लोद मोने का सबसे पहला चित्र था। पाश्चात्य कलाकार क्लोद मोने ने सबसे पहला जो अपना चित्र बनाया था उस चित्र का नाम क्या था? सर्वोदय का प्रभाव, शराबी, तृण पर भोजन या बांसुरी वाला? ये जो चारों चित्र है क्लोद मोने के द्वारा बनाया हुआ है। सबसे पहले बात तो ये जान लीजिए। लेकिन इन चारों चित्रों में से एक चित्र ऐसा है जिसको क्लोद मोने जी ने सबसे पहला चित्र बनाया था, यानी सबसे पहला उनका बनाया हुआ चित्र जो था वही था, और वो था शराबी नामक चित्र। क्या था? शराबी। 24वें प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 24। ओरना का दफन संस्कार, ओरना का दफन संस्कार चित्र का नाम है। ये किसने बनाया है ये पूछ रहा है। कोरोट ने, दोमिय ने, रोजैटी ने या कुर्बे ने? पाश्चात्य कला के 30 प्रश्नों की मैराथन, 30 में कितना सही होगा ये बताइएगा अलग से, और बाकी जो 20 बाद में शुरू होगा यानी 31 से, उसमें कितना सही होगा ये बताइएगा अलग से। तभी जाके कुछ आपके अपने पाश्चात्य से और बाकी टॉपिकों से समझ में आएंगे, अपनी काबिलियत, अपनी तैयारी। सही जवाब है कुर्बे का। ओरना का दफन संस्कार कुर्बे ने बनाया। 25वां प्रश्न देखिए, कुमारी का लड़कपन, इस चित्र को किसने बनाया है? चित्र का नाम है कुमारी का लड़कपन। रोजैटी ने बनाया, होलमैन हंट ने, कुर्बे ने या कोरोट ने? तो कमेंट्स कर रहे हैं कि नहीं आप लोग? फटाफट कमेंट्स करते रहिए। साथियों, आज की मैराथन बहुत ही चुनिंदा मैराथन है, बाकी सभी वीडियो की तरह। तो जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो पहली बार आ रहे हैं मेरे चैनल पे, उनसे मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्ले लिस्ट में ज़रूर जाइएगा। वहाँ काफ़ी 600 प्लस वीडियो आपको मिलेंगे कला के, उसे भी देखिएगा ज़रूर। तभी आप आगे जब बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह के प्रश्न बनाए गए थे इस वीडियो में, इस चैनल के माध्यम से। और इसका सही जवाब है रोजैटी। किसने बनाया है कुमारी का लड़कपन? रोजैटी ने। 26 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न का कहना है, इंग्लिश चित्रण परंपरा में विशेष महत्व है।
इंग्लिश चित्रण परंपरा में विशेष महत्व भूदृश्य चित्रण का है, दृश्य चित्रण का है, दोनों का है, या इसमें से किसी का नहीं है? ठीक है, क्या कहना है प्रश्न का? इंग्लिश चित्रण परंपरा, जो चित्रण है इंग्लिश चित्रण परंपरा, उसमें किस तरह के चित्रण का महत्व देखा गया है? तो उसमें जो देखा गया है वो दृश्य चित्रण का महत्व देखा गया है। 27वें प्रश्न को देखिए। प्रश्न का कहना है, आधुनिक दृश्य चित्रण का जनक माना जाता है। आधुनिक दृश्य चित्रण का जनक, जन्मदाता माना जाता है, कंफर्म नहीं है, ये माना गया है कि इसमें से एक आधुनिक दृश्य चित्रण के जनक, जन्मदाता के रूप में माने गए हैं। कंफर्म नहीं किए गए हैं, 100% माने गए हैं, सिर्फ हो सकता है कोई और भी हो जाए। ठीक है, तो जॉन कांस्टेबल हैं वो जिनको माना गया है, रिचर्ड विल्सन है जिनको माना गया है, क्लॉद गैरी लोरा उनको माना गया है, या फिर रस्किन को माना गया है। 27वां प्रश्न। चलिए, सिलसिला आपका बढ़ के 27 पे है। 3 प्रश्न और पाश्चात्य से, बाकी 20 जो है वो मिक्स बाकी टॉपिकों से। 27वें का जो कहना है उसका सही जवाब है, क्लॉद गैरी लोरा को आधुनिक दृश्य चित्रण का जनक माना जाता है, माना जाता है, याद रखिएगा। 28वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 28, पंचक्की का दृश्य, पनचक्की यानी पानी वाला चक्की, पनचक्की का दृश्य चित्रित किया जॉन कांस्टेबल ने, निकोलस पुसीन ने, निकोलस रोरिक ने, या टर्नर ने? ड्रॉप करिए और बताइए कैसी लगी आज की आपकी हमारी वीडियो। स्पेशल वो बताएंगे जो नए हमारे सब्सक्राइबर जुड़े हैं, हमारे सब्सक्राइबर साथी जो नए जुड़े हैं हमारे चैनल में, वो अपने वीडियो को मेरे देखने के बाद अपना रिस्पांस ज़रूर देंगे कमेंट्स में कि कैसा लगा हमारे चैनल से जुड़ने के बाद आपको। क्या आपको लगता है कि इससे जुड़ने के बाद कुछ आपको हेल्प मिल रहा है? ज़रूर बताइएगा। 28वें प्रश्न का सही जवाब है जॉन कांस्टेबल। 29 नंबर प्रश्न देखिए। मॉडर्न पेंटर्स पुस्तक के लेखक है, मॉडर्न पेंटर्स पुस्तक के राइटर विलियम ब्लेक हैं, क्या आपके रिचर्ड विल्सन हैं, डोमिया या रस्किन? 29 नंबर प्रश्न का कहना है, बुक का नाम है मॉडर्न पेंटर्स और उस बुक के रचयिता, लेखक, रचनाकार, लिखने वाले कह लीजिए कौन है? तो वो हैं आपके रस्किन। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न, यह है आपका 30 नंबर प्रश्न और यहाँ से आपका शुरू होगा आगे बाकी सभी टॉपिकों का मिक्स। यहाँ तक था पाश्चात्य कला से। कह रहा है प्रश्न 30 नंबर आपसे, केवल श्रमिकों का चित्रण ही कला के लिए श्रेष्ठ विषय समझते थे। श्रमिकों का चित्रण ही कला के लिए सबसे श्रेष्ठ विषय के रूप में इसमें से एक कलाकार समझते थे। यानी उस कलाकार का ये समझना था कि श्रमिकों का चित्रण ही सबसे श्रेष्ठ विषय है हमारी कला के लिए, बस वही समझते थे वो केवल। वो कौन थे जो समझते थे ये बात? डोमिय थे, कुर्बे, सोरा या मोने? प्रश्न समझ में आ गया? पहले प्रश्न को समझिएगा। उनको सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छा सिर्फ यही विषय लगा अपने कला में, श्रमिकों का चित्रण। बस केवल उन्हीं को वो कला के विषय में श्रेष्ठ समझते थे, बाकी लोग चीज़ों को अलग रखे थे, श्रेष्ठ पे उसको रखते थे। ठीक है, तो वो कलाकार थे गुस्ताव कुर्बे। ठीक है,
अब हम 31वें प्रश्न पे बढ़ेंगे और यहाँ से आपका टॉपिक होता है चेंज, और अब आपका टॉपिक हो जाएगा पूरे टॉपिक का मिक्स। ये जो टॉपिक है यहाँ से, ये पूरा मिक्स टॉपिक है आपका, ठीक है। मतलब यहाँ से लेके बाकी 50 प्रश्न तक सभी चीज़ों से मिक्स है, बाकी वहाँ जो 30 थे वो पाश्चात्य से। तो 31वें प्रश्न का कहना है, एक सींग वाला अश्व नामक चित्र कहाँ से प्राप्त होता है। एक सींग वाला अश्व यानी एक सींग वाला घोड़ा चित्र जो है हमें प्राप्त हुआ है कहाँ से। लास्को की गुफा से, गरगास, पिंडाल, या इनमें से कोई नहीं। 31वें प्रश्न का कहना है, एक सींग वाला घोड़ा या अश्व हमें चित्र मिलता है इसमें से कहाँ से। तो वो मिलता है आपका लास्को गुफा से। 32 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 32। संसार में सबसे पहले प्रागैतिहासिक चित्र बनाए गए। पूरे संसार की बात कर रहा है। पूरे संसार में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक चित्र कहाँ बनाए गए थे। मिर्ज़ापुर में, अजंता में, अल्टामीरा की गुफा में, या लास्को गुफा में। कौन सी गुफा में पूरे संसार के सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक चित्र बनाए गए थे। ये हमारा 32वां प्रश्न का कहना है। और प्रश्न जो कह रहा है उसका सही जवाब कमेंट्स करते रहिए। मेरे उत्तर से पहले सही जवाब है अल्टामीरा की गुफा में। 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न का कहना है साथियों, उत्कृष्ट चित्रों के लिए किस पत्थर की नुकीली लेखनी का प्रयोग किया गया। उत्कृष्ट मतलब बेहतरीन चित्रकारी के लिए जो चित्रकारी किया गया, बेहतरीन चित्रकारी के लिए किस पत्थर की नुकीली लेखनी का यूज़ किया गया। सेल खड़ी, चकमक पत्थर, ग्रेनाइट, या सफ़ेद संगमरमर। उत्कृष्ट मतलब बेहतरीन, बेस्ट कह लीजिए, एकदम अच्छा कह लीजिए, बहुत अच्छा शब्द कह लीजिए। उस चित्र को जिस नुकीले पत्थर का प्रयोग करके लेखनी के रूप में बनाया गया, वो पत्थर कौन सा पत्थर है इसमें से। तो वो है आपका चकमक पत्थर। 34 नंबर प्रश्न को देखिए, 34। कहना है प्रश्न का, लौजल की वीनस क्या है। लौजल की वीनस क्या प्राग ऐतिहासिक चित्र है, या एक भित्ति चित्र है, या मेसोपोटामिया शिल्प है, या फिर प्राग ऐतिहासिक शिल्प है। लौजल की वेनिस सुपर महामैराथन की श्रृंखला आपकी आज की इस वीडियो की जो डेली रात 8 बजे चलती है, आपके 34वें प्रश्न का जो पूछना है इस वीडियो में, वो लौजल की वीनस क्या है ये पूछ रहा है। और लौजल की जो वीनस है वो एक प्राग ऐतिहासिक शिल्प है, ठीक है। 35वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न का कहना है, टेक्नीफॉर्म किसे कहते हैं। जो ऊपर से छत का स्वरूप दिखाई देता है उसे टेक्नीफॉर्म कहते हैं, या जो नीचे से छत का स्वरूप दिखाई देता है उसे टेक्नीफॉर्म कहते हैं, या इन दोनों को ही टेक्नीफॉर्म कहते हैं, या किसी को नहीं। ठीक है, तो चलिए ड्रॉप करते रहिए सिलसिला अपने कमेंट्स का, और जिसने भी पूरा वीडियो देखा है अभी तक उससे कहीं मिस्टेक नहीं होगा। अगर प्रश्न आ रहे हैं और उससे भूलने वाली प्रॉब्लम नहीं है, कई लोगों को थोड़ा सा भूलने वाली प्रॉब्लम होती है कि प्रश्नों को देखकर भी जो है कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है, भूल जाते हैं। तो वो चीज़ें आपको तभी याद रहेंगी जब आप रेगुलर देखते रहेंगे, अपने प्रश्नों को उलाट पलाट के देखते रहिए, अपने नोट्स को, अपने सेल्फ स्टडी के जो बनाए हैं उसको, वीडियो को, जो कुछ भी, तभी बना रहेगा दिमाग में आपके। ठीक है,
तो टेक्नीफॉर्म जिसे कहते हैं वो है आपका नीचे से छत का जो स्वरूप होता है उसको। 36 नंबर प्रश्न 36। लास्को गुफा में कुल कितने चित्र उत्कीर्ण हैं? जो लास्को की गुफा है उसमें जो चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं उनकी कुल कितनी संख्या है? 1000, 1500, 2000, 3500। ठीक है, तो चलिए आपके टीजीटी पीजीटी का स्पेशल क्लास डेली चलता है 50 प्रश्नों की मैराथन के साथ। सिलसिला काफ़ी आगे तक बढ़ चुका है। जो भी नया जुड़ेगा मैं सिर्फ उससे इतना ही कहूँगा, प्लेलिस्ट ज़रूर देखेगा मेरा, तब आगे बढ़ेगा। ठीक है, लास्को गुफा में कुल कितने चित्र उत्कीर्ण हैं, यह हमारा सवाल है 36वां, और सही जवाब है 2000 चित्र। 37 नंबर प्रश्न की तरफ देखिए, प्रश्न संख्या 37। 37 नंबर प्रश्न का कहना है पाषाण युगीन कलाकार होते थे। पाषाण युग के जो कलाकार होते थे उनको होते थे क्या? ओझा होते थे, वो मैमथ होते थे, सोखा होते थे, या ये सभी चीज़ें पाषाण युग के कलाकार को कहा जाता था? मतलब पाषाण युग के कलाकार, पाषाण युग तो आप लोग जान ही रहे हैं ना, पाषाण काल। ठीक है, तो पाषाण काल के जो कलाकार थे वो होते थे क्या? ओझा, मैमथ, सोखा, या यह सभी? 37वें प्रश्न का कहना है सही जवाब ओझा। ठीक है, यहां ओझा का अर्थ सोखा से नहीं, ये सोखा इस जमाने के हैं, उस जमाने के ओझा सोखा नहीं थे, वो कुछ और थे, ओझा कहा जाता था सिर्फ, ये याद रखिएगा। 38 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न का कहना है प्राग ऐतिहासिक काल का सिस्टाइन, देखिएगा सिस्टाइल नहीं है, सिस्टाइन चैपल, प्राग ऐतिहासिक काल का सिस्टाइन चैपल कहा जाता है लास्को की गुफा को, अल्टामीरा की गुफा को, कालीबंगा को, या अजंता की गुफा को? सिस्टेल चैपल का छत जिस पे बहुत सारी चित्रकारी की गई है आप पढ़ चुके हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ सवाल जो है हमारा वो ये है कि जो प्राग ऐतिहासिक काल था उसमें सिस्टाइन चैपल किसको कहा गया, मतलब किस गुफा को? कहाँ के? लास्को की गुफा के चित्र को कहा गया, अल्टामीरा की गुफा को, कालीबंगा जो है वहाँ के, या अजंता के? ठीक है, कहाँ के चित्र को, कहाँ की गुफा को सिस्टन चैपल कहा गया? तो वो कहा गया अल्टामीरा की गुफा जो स्पेन में है। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न। धीरे धीरे प्रश्नों का सिलसिला 39 पे पहुंच चुका है। उम्मीद है कि पीछे जो भी हमारे साथी हैं यहाँ तक पहुंच रहे होंगे पूरे वीडियो पे। यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय लगभग है, मतलब लगभग, लगभग मतलब एक अनुमानतः, कन्फर्मेशन नहीं दिया गया कि इतना ही होगा, अनुमान लगाया गया उसके समय का। किसके? यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का। किसके? यूरोप के। यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय लगभग माना गया 20,000 वर्ष, 25,000 वर्ष, 40,000 वर्ष, या 50,000 वर्ष। कमेंट्स फटाफट, फास्ट चलिए, एकदम फास्ट। फास्ट चलने का मतलब ये नहीं कि पढ़िए और कुछ भी पढ़ दीजिए, पढ़ के रिलैक्स होके तब जाके उसको आंसर फास्ट दीजिए। ठीक है, तो सही जवाब है 50,000 वर्ष समय लगभग माना गया यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का। वीडियो का 40 नंबर प्रश्न। टॉपिक अपने आप चेंज होता जाएगा, आप खुद देखते जाएंगे, आपको अंदाजा लग जाएगा कि टॉपिक में चेंजिंग होती चल रही है। ललित मोहन सेन जाने जाते हैं। ललित मोहन सेन आधुनिक कला के एक ये भी कलाकार हैं। ललित मोहन सेन क्या वो अकादमिक शैली के रूप में जाने जाते हैं, काइनेटिक मूर्ति शिल्प के रूप में जाने जाते हैं, कार्टूनिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, या इन सभी रूपों में ललित मोहन सेन की पहचान है? ठीक है, टॉपिक आपका चेंज है,
आप एंट्री हैं आधुनिक में प्रश्नों के कुछ। ललित मोहन सेन किस रूप में जाने जाते हैं, हमारा प्रश्न है 40 नंबर। सही जवाब अकादमिक शैली के रूप में। 41 नंबर प्रश्न देखिए, जयपुर का सूरत खाना, जयपुर का सूरत खाना स्थापित किसने किया? जहाँ पे चित्रकारी की जाती थी, यानी चित्रों की चित्रकारी करने के लिए बनाया गया था। स्पेशली स्थापना उसकी इसीलिए की गई थी। जयपुर का सूरत खाना उसका नाम है। क्या सवाई ईश्वरी सिंह ने उसको बनाया यानी स्थापित करवाया, या फिर आपके सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, या राजा उमेश सिंह ने? किसने स्थापित किया जयपुर का सूरत खाना? तो जयपुर का सूरत खाना सवाई जय सिंह के द्वारा स्थापित किया गया। 42 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 42। यूनेस्को ने जयपुर स्थित जंतर मंतर, यूनेस्को ने कहाँ का? जयपुर का जो जंतर मंतर है उसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था कब? 2 जुलाई 2010 को, 5 जुलाई 2010 को, 30 जुलाई 2010 को, या 1 अगस्त 2010 को? विश्व धरोहर की सूची में यूनेस्को ने जयपुर के जंतर मंतर को, जिसको राजा सवाई सिंह ने बनाया था, किसने? प्रथम ने कि द्वितीय ने? ये आप कमेंट्स करिएगा। जंतर मंतर को राजा सवाई सिंह के द्वारा बनाया गया था। आपको बताना है कि फर्स्ट वाले या सेकेंड वाले, किसने बनाया था? यह भी आपका प्रश्न है। और ये प्रश्न जो पूछ रहा है इसका सही जवाब है 1 अगस्त 2010 को इसको शामिल किया गया था, जयपुर के जंतर मंतर को, याद रखिएगा। 43 नंबर प्रश्न देखिए, 43 नंबर प्रश्न का कहना है अलवर शैली के प्रमुख कलाकार हैं इसमें से, यानी अलवर शैली के प्रमुख कलाकार चित्रकार के रूप में क्या नंदराम को जानते हैं, बक्साराम को जानते हैं, जमना दास को जानते हैं, या इन सभी को जानते हैं? अलवर शैली के प्रमुख चित्रकारों में इसमें से किसी एक को जानते हैं या तीनों ही हैं उस शैली के चित्रकार? ड्रॉप करते रहिए फटाफट, क्योंकि आपका फाइनल सबमिट अब से ठीक थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा। और 43वें का सही जवाब है यह सभी, नंदराम, बक्साराम, जमना दास, तीनों थे। 44 नंबर प्रश्न देखिए, 44। पेपर मेसी के रूप में प्रसिद्ध है, पेपर मेसी के रूप में अलवर शैली प्रसिद्ध है, जयपुर शैली प्रसिद्ध है, बूंदी शैली प्रसिद्ध है, या कोटा शैली प्रसिद्ध है? टॉपिक बहुत ही चुनिंदा और बहुत ही मेहनत से बनाई जाती है, मेहनत से बनाई जाती है। तो मैं चाहता हूं कि मेहनत से उसको आप देखें भी पूरा, लाइक शेयर, अगर लगे अच्छा तो कमेंट्स के द्वारा, ठीक है। पेपर मेसी के रूप में प्रसिद्ध शैली अलवर शैली। कौन सी शैली? अलवर। 45 नंबर प्रश्न को देखिए, 45वें प्रश्न का कहना है राजस्थान की किस शैली को पशु पक्षियों की चित्र शैली भी कहा जाता है? पशु पक्षियों की चित्र शैली कहा गया राजस्थान की किस शैली को? कोटा शैली को, बीकानेर शैली को, बूंदी शैली को, या किशनगढ़ शैली को? सुपर महा मैराथन आपका होने जा रहा है कंप्लीट 50 प्रश्नों की आज की श्रृंखला का 5 प्रश्न आप दूर हैं बस। 45वें प्रश्न का कहना है कि राजस्थान की कौन सी शैली को पशु पक्षियों का शैली भी कहा गया, पुकारा गया? तो वो कहा गया बूंदी शैली को। 46 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 46 कह रहा है
बूंदी शैली में सबसे पहले किस राजा ने चित्रकार नियुक्त किए थे? बूंदी शैली में जो चित्रकार नियुक्त किया गया सबसे पहले किस राजा ने किया था? मतलब बूंदी शैली का वो कौन सा राजा था जिसने पहला चित्रकार, सबसे पहले चित्रकार अपने शासन में नियुक्त किया? राव रतन सिंह थे, शत्रुशाल थे, राव उमेश सिंह थे या राव सुरजन सिंह? ये चारों जो थे वो बूंदी शैली में ही शासक के रूप में रहे। लेकिन इसमें से वो कौन शासक था, वो कौन राजा था जिसने सबसे पहले चित्रकार नियुक्त किया था बूंदी शैली में सबसे पहले? ये प्रश्न है हमारा, और प्रश्न का सही जवाब है शत्रुशाल राजा थे वो। 47वें प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 47 का क्या कहना है? 47 कंप्लीट होने जा रहा है बस थोड़ी देर में। किस शहर को मार्बल नगरी के नाम से जाना जाता है? मार्बल नगरी के नाम से क्या किशनगढ़ शैली को जाना जाता है, बीकानेर शैली को, जोधपुर शैली या राजस्थान शैली? यानी मार्बल नगरी के नाम से किशनगढ़ शहर को, बीकानेर शहर को, या शैली कह लीजिए जोधपुर को या राजस्थान को, किसे जाना गया? ठीक है, टॉपिक आपका जल्द ही पूरा होने वाला है और आपके कमेंट्स जारी रहने चाहिए पूरे शिद्दत के साथ, ईमानदारी पूर्वक। सही कितना होगा करने में? तो किस शहर को मार्बल नगरी के नाम से जाना जाता है, ये था हमारा प्रश्न, और सही जवाब है किशनगढ़ शैली। 48वां नंबर प्रश्न देखिएगा, 48। मारवाड़ को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? मारवाड़ शैली है और प्रेजेंट टाइम में उसको एक और नाम से अब जाना जाता है। कौन सी शैली को? मारवाड़ शैली को इन प्रेजेंट टाइम में कोटा शैली के नाम से जाना जाता है, बीकानेर शैली के नाम से, मेवाड़ शैली के नाम से, या जोधपुर शैली? किस शैली के नाम से प्रेजेंट टाइम में हम मारवाड़ शैली को जानते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला भी है और वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न भी है। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक 30 में भी 20 प्लस और 20 में भी 10 प्लस जरूर होगा आपका, ठीक है, क्योंकि 30 पाश्चात्य के और 20 बाकी मिक्स के। और इसका सही जवाब है जोधपुर शैली को कहा जा रहा है, मारवाड़ शैली को प्रेजेंट टाइम में जोधपुर शैली कहा जा रहा है। 49 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 49, 49। अंतर्राष्ट्रीय फड़ चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, इंटरनेशनल फड़ चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं इनमें से कौन से कलाकार? राम गोपाल विजयवर्गीय, गोवर्धन लाल जोशी, श्रीलाल जोशी या गोपी चंद्र मिश्रा? इंटरनेशनल फड़ चित्रकारी के रूप में इसमें से जाने जाते हैं, दुनिया में नहीं है, उनका देहांत हो चुका है, वो दुनिया से चले गए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे फड़ चित्रकारी के रूप में वो जाने जाते थे। और वो चित्रकार हमारे कौन थे? तो वो थे आपके श्रीलाल जोशी साहब। और वीडियो का प्रश्न संख्या 50, आखिरी प्रश्न आज के इस मैराथन का। यहाँ तक जो भी पहुँचा है बच्चा, अगर पूरी वीडियो को देख के, तो मैं जानूंगा कि उसने अपने प्रश्नों को बहुत अच्छा और अच्छे प्रश्नों को फेस किया है। अगर किसी ने बीच में छोड़ा है तो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता कि आपने जो प्रश्न छोड़ा है हो सकता है उसी से कहीं प्रश्न घुमा के आ जाए, तो फिर आप किसी और को दोष ना दीजिएगा, अपना खुद का सेल्फ दोष दीजिएगा कि मैं वहाँ तक नहीं पढ़ा। 50वां प्रश्न कह रहा है, किस शैली में नायिका एक कुएं से पानी भरकर एक पुरुष को पिला रही है? नायिका है और वो नायिका जो है इसमें से एक शैली में एक कुएं से पानी भर रही है और एक पुरुष को पिला रही है। क्या वो बीकानेर शैली में कर रही है ऐसा एक नायिका? राजस्थानी शैली में ऐसा है, या मेवाड़ शैली में, या मारवाड़ शैली में? अगर मारवाड़ की जगह मैं जोधपुर रखता तभी भी आप कहते कि ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा वर्तमान में उसको जोधपुर कहा जाता है, ठीक है।
तो 50वें प्रश्न का कहना है, फटाफट कमेंट्स कर दीजिए। 50 प्रश्न आपके सामने हैं और सही कितना किया वो आपको कमेंट्स कर देना है, यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो नायिका एक कुएं से पानी भरकर एक पुरुष को पिला रही है और वो जो चित्र है वो हमें देखने को मिला है राजस्थानी शैली में। अगर आपसे पूछे प्रश्न ये इसी में कि राजस्थानी शैली में जो नायिका है एक कुएं से, नायिका मतलब फीमेल की बात कर रहा है, कुएं से पानी भरकर एक पुरुष को पिला रही है, अगर पूछे वो पुरुष कौन था तो पुरुष था एक सिपाही। कौन था? वो पुरुष एक सिपाही था जिसको वो नायिका पिला रही है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज की 50 प्रश्नों की श्रृंखला पाश्चात्य और बाकी टॉपिकों से मिलकर जो हमने दिया है आपको बेहद पसंद आई होगी। तो पसंद में एक लाइक और एक शेयर बस चाहिए, एक प्यारा सा कमेंट्स, और जो नए जुड़े हैं वो ज़रूर अपना रिस्पांस हमें देंगे कि हमारे चैनल से जुड़ने के बाद अपना अनुभव ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।